लफ्ज़ दिस के मानी हैं ये और इट के मानी हैं ये, वो और इस। अंग्रेजी में दिस और इट का इस्तेमाल किसी चीज़ की तरफ इशारा करने या इसका जिक्र करने के लिए होता है, लेकिन उनके इस्तेमाल में छोटा फ़र्क है। जब आप किसी ऐसी चीज़ या बात का जिक्र कर रहे हों जो आपके करीब हो, या आप पहली बार इस चीज़ को मुतारफ़ करवा रहे हों, तो दिस का इस्तेमाल होता है, या अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है या बिल्कुल सामने है। For example, this is my book. ये मेरी किताब है। जब आप किसी को कोई नई चीज़ शो कर रहे हों या नई बात बता रहे हों, तब भी दिस का इस्तेमाल होता है। For example, look at this. इसके बरक्स इट का इस्तेमाल पहले से मालूम चीज़ या बात के मुताल्लिक होता है। जब किसी चीज़ का जिक्र पहले ही हो चुका हो और अब दोबारा इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, तो बार बार नाम लेने के बजाय इट इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। For example, I bought a new car. It is red. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। ये लाल रंग की है। पहली लाइन में गाड़ी का जिक्र हो गया, इसलिए दूसरी लाइन में गाड़ी के लिए इट इस्तेमाल किया। इसके अलावा इट का इस्तेमाल मौसम, वक्त, दिन या किसी गैर जानदार चीज़ के लिए भी होता है, जहां दिस फिट नहीं होता। For example, it is raining. बारिश हो रही है। या it is 5 o'clock. किसी चीज़ की तरफ इशारा करने में दिस इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको किसी चीज़ की तरफ बाकायदा उंगली से या वाज़े तौर पर इशारा कर रहे हों, तब दिस का इस्तेमाल होता है कि ये देखो। For example, this is a beautiful flower. ये एक खूबसूरत फूल है। आप सामने मौजूद फूल की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं, जबकि इट किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि ये इस चीज़ की जगह लेता है जिसका जिक्र पहले ही हो चुका हो। For example, I love that flower. It smells nice. मुझे वो फूल पसंद है, इसकी खुशबू अच्छी है। यहाँ इट का मतलब वही फूल है जिसका जिक्र पहली लाइन में किया गया। इसके अलावा उन अल्फाज के इस्तेमाल में फासले और मौजूदगी का फ़र्क भी है। लफ्ज़ दिस के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ आपके करीब हो, आपके सामने हो या बिल्कुल अभी अभी इसका जिक्र हुआ हो, जबकि इट के लिए चीज़ का करीब होना ज़रूरी नहीं है, बस सुनने वाले को मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है।